आमतौर पर हर वर्ष देखने में आता है कि पहाड़ी राज्यों पर जब कोई तगड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तब वहाँ पर जो पहाड़ है ऊंचे इलाकों में वहाँ पर बर्फबारी अच्छी होती है, जिससे जो वहाँ की हवाएं हैं उस बर्फ़ को छूकर अंदर के राज्यों में प्रवेश करती है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है। और बात करें छत्तीसगढ़, गुजरात भी शामिल है और नीचे महाराष्ट्र होकर जो नीचे के राज्य दक्षिण के वहाँ तक जाती है, जिससे जो ठंडक है वो अनुकूलित दिखाई देती है सभी राज्यों में, जिससे हम बोलते हैं कि हाँ, ठंड अच्छी गिर रही है सभी प्रदेश में या हमारे ज़िले में या हमारे गांव में, उससे ठंड नापी जाती है। पर इस बार उल्टा हुआ, क्लाइमेट चेंजेस का असर यदि सीधा सीधा बोला जाए तो ऐसा हुआ कि इस बार जो मात्र सिर्फ एक बार बर्फबारी हुई थी बीच में। पर ये जो अब आप लोगों के मन में सवाल आया होगा कि जब बर्फबारी एक बार हुई है तो ठंड स्टार्टिंग से ही अभी तक क्यों पड़ रही है। देखिए किसान भाइयों, सीधा सा मतलब यही है कि जब भारत में ठंड आई है तो और यदि बर्फबारी नहीं हुई है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो हमारे भारत से ऊपर के राज्य है वहाँ पर बर्फबारी हुई है और वहाँ से जब हवाएं चलती, ऐसा नहीं है कि जो हवा है वो सिर्फ भारत में ही सीमित रहेगी। ऊपर के देशों से जब हवाएं आती है तो ठंडक लेकर भारत में प्रवेश करती है, तो उसके कारण जो है वो ठंड अभी तक आप लोगों ने देखी थी। पर अब होने क्या वाला है किसान भाइयों, इसकी बात करें हम तो आज 15 जनवरी 2026 हो गई है और वार की बात करें तो गुरुवार। आप सीधा सीधा यदि बताया जाए आपको तो अब जो पहाड़ी राज्य है वहाँ पर बर्फबारी एक बार फिर से भीषण, मतलब 2025 और 26 की बात करें हम, जो अभी तक जो ये जो शीतकालीन सत्र गया हुआ है इसमें जो सबसे दमदार बर्फबारी होगी तो वो 16 जनवरी को होगी। क्यों? क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी ये बताया था। पहाड़ी राज्यों पर जब तगड़ा पश्चिमी विक्षोभ आएगा तो वहाँ पर बर्फबारी बहुत ज़्यादा होगी, अर्थात ज़्यादा से भी ज़्यादा बोल सकते हैं, मतलब अच्छी कंडीशन में होगी। तो उसके प्रभाव से हम देखें तो हरियाणा के ऊपर की बेल्ट, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, उत्तराखंड भी शामिल है, जम्मू कश्मीर भी शामिल है, श्रीनगर, गुलमर्ग, और ये जो जितने भी उधर के क्षेत्र हैं उनमें अच्छी बर्फबारी होगी। अब बर्फबारी होगी तो इसका अब सीधा सा असर आप लोग समझ रहे होंगे कि अब फिर ठंड लौट कर आएगी। तो देखिए इस बार इसका विपरीत होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये जो समय होता है अनुमानित 30 जनवरी तक का, ये ठंड के लिए अंतिम पड़ाव होता है। उसके बाद में ठंड जो है वो धीरे धीरे मध्य प्रदेश से विदा ले लेती है, या यूँ कहें कि नीचे के राज्यों से विदा लेती लेती महाराष्ट्र को विदा करके फिर मध्य प्रदेश में आती है, मध्य प्रदेश से विदा लेकर फिर राजस्थान में जाती है, राजस्थान से विदा लेकर फिर वो हरियाणा, पंजाब से रवानगी लेकर वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। अब ऐसा नहीं है कि वो बेक हो रही है, इसका सीधा सा प्रभाव ये होता है कि वो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही हवाएं उसको दबा देती है। जो हवाएं उत्तर से आती है तो उसको बोलते हैं कि वापस ये जो शीतकालीन सत्र था इसकी ठंडक का लौटना। अब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से नमीदार हवाएं हैं, ये अब लगातार आने वाली है, जो कि आप लोग देखेंगे कि अभी 3-4 दिन आपको दिन में गर्मी का सामना करना पड़ेगा और जो रात का तापमान है उसमें भी अनुमानित 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जाएगी। सीधा सा मतलब है कि रात की ठंडक अब कम होने वाली है जब तक कि अब उत्तर की हवाएं चालू नहीं हो जाती। और मेरे ख्याल से अब उत्तर की हवाएं इतनी कोई ताकतवर बनकर आएगी नहीं जो कि आपके क्षेत्र में या फिर आपके गांव में या फिर आपके राज्य में या फिर आपके ज़िले में अच्छी ठंडक दे दे। तापमान वही रहेगा, जो मिनिमम तापमान है रात का 8 डिग्री से लगाकर 12 डिग्री के बीच में रहेगा, सभी ज़िलों का बोल रहा हूँ मैं। और जो दिन का तापमान है वो 26 से लगाकर 30 डिग्री के बीच में, मतलब गर्मी आप लोगों को अब देखने वाले हैं। जो पहाड़ी राज्यों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और मैंने बताया भी था कि बर्फबारी के साथ में बारिश भी लेकर आ रहा है, तो सीधा सा इफेक्ट मध्य प्रदेश, राजस्थान के ऊपर पड़ रहा है। ये मैं कल के वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी आप लोगों को बता दूँ जो लोग कल का वीडियो नहीं सुन पाए हैं। देखिए पहाड़ी राज्यों पर जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा बर्फबारी के साथ में बारिश करेगा पहाड़ी राज्यों पर, जिसमें बारिश जो होगी वो श्रीनगर के साथ में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और इसके साथ की बात की जाए तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी भी कवर्ड दिखाई दे रहा है। और राजस्थान का जो भाग है उत्तर से लगा हुआ, ये 20-21 तारीख को बारिश देखेगा। पर अब 22 तारीख के बाद में सिचुएशन में चेंजेस आने वाला है, अर्थात 22 जनवरी से लगाकर जब उत्तर की ओर आया हुआ पश्चिमी विक्षोभ दबाव बनाकर राजस्थान में एंटर करेगा, तो राजस्थान के झुंझुनू, सीकर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा और ऊपर की बात करें हम तो जयपुर से जो आसपास के लगे हुए क्षेत्र हैं, जयपुर से 300 किलोमीटर की जो रेंज में ज़िले आते हैं
200 से 300 किलोमीटर की जो रेंज में, वहाँ तक बारिश की गतिविधियाँ 21-22 में दिखाई देगी। अब इसके बाद में इसका जो असर है वो मध्य प्रदेश के ऊपर भी रहने वाला है। पर मध्य प्रदेश में आते आते फिर वही बात हो जाएगी किसान भाइयों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाएं, बंगाल की खाड़ी की हवा निकलेगी हरियाणा होकर, नीचे आंध्र प्रदेश होकर वो निकलेगी अरब सागर में। अरब सागर से टर्न मारकर वो फिर से राजस्थान के उत्तरी जिलों में होकर जो उत्तर की हवाएं आ रही है उसको दबाएगी, और जो बादल आ रहे हैं उनको थोड़ा सा ब्रेक करेगी। फिर भी इसका जो असर है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में दिखाई देगा। असर कैसा दिखाई देगा, आप लोग देखेंगे कि 21 या 22 जनवरी को नीमच, मंदसौर, हाँ मंदसौर तक ही ठीक है, इसके नीचे अभी संभावनाएं नज़र भी नहीं आ रही है। नीमच मंदसौर के साथ में साइड की बात करें हम तो शाजापुर, और ऊपर की बात करें भिंड, मुरैना, ये जो ज़िले हैं इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टुकड़ों में पेचेस में बादल दिखाई देंगे। पेचेस में जैसे कुछ गाँव में बादल घनी मात्रा में पहुँचेंगे और कुछ गाँव ऐसे जो बीच में से बादल निकल जाएंगे और रुकेंगे नहीं। इन कंडीशन में जब बंगाल की खाड़ी की ओर से आ रही नमीदार हवाएं टकराएगी, जिनमें नमी का फ्लो रहेगा, क्योंकि जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की हवाएं चलती है तो उनमें नमी रहती है, तो वो जब बादलों से टकराएगी तो टुकड़ों पेचेस में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी करे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। संभावनाएं बढ़ सकती है। सीधा सा मतलब ये है कि मेरे कहने का मतलब यही है कि जो बादलों का घनत्व है, यदि इनमें नमी का फ्लो ज़्यादा मिला तो इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, बैतूल, झाबुआ, अलीराजपुर, बात करें हम नीमच, मंदसौर, रतलाम की, शाजापुर, आगर मालवा, देवास और सीहोर की, और साथ में बात करें जबलपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, और साथ में बात करें ऊपर में हम तो ग्वालियर तक का ये जो बेल्ट है इनमें भी बादल पहुंचे और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पर इसके लिए कंडीशन वही लागू होगी कि क्या ये नमीदार हवाएं जो बंगाल की खाड़ी से आ रही है ये सभी जिलों को कवर कर पाएगी, अर्थात बादलों को ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्रदान कर पाएगी। यदि बादलों को नमी ज़्यादा मिली तो ये बादल बिना बताए और बिना बुलाए ही बरस जाएंगे। परंतु एक ये भी है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे उनकी थ्योरी भी क्लियर होती जाएगी कि नमी कितनी पहुंच रही है। यदि इनमें नमी की मात्रा कम पहुंची तो सिर्फ बादल ही देखेंगे आप लोग, और बारिश की संभावना ना तो नीमच में रहेगी, ना रतलाम में रहेगी, और ना ही साइड के ज़िले जो है। पर जो भिंड है, दतिया है, शिवपुरी है, मुरैना है, ये जो ज़िले हैं अभी बारिश देखेंगे, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश के जो पश्चिम ज़िले हैं इनमें बादल रहेंगे पर बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। पर लग ये भी रहा है किसान भाइयों, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बारिश होगी, लग तो ये भी रहा है कि सीधा सीधा असर बंगाल की खाड़ी का अच्छी तरह दिखने वाला है, जिससे मध्य प्रदेश में हो सकता है कि 25 जनवरी के आसपास अधिकांश जिलों में पेचेस में बूंदाबांदी हो जाए। भारी भरकम बारिश फिर बोल दो किसान भाइयों दिखाई नहीं दे रही है, पर ये उस समय देखने वाली बात होगी क्या नमी का फ्लो ज़्यादा मिला। यदि नमी का फ्लो ज़्यादा मिला तो संभावित है बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा होगी। तो बने रहिए मेरे साथ, जानकारियाँ जैसे ही मुझे सटीक तरह से मिलती है मैं आप लोगों के लिए फिर वीडियो लेकर आऊँगा। और जानकारियाँ ठीक लगती है तो किसान भाई के पास में व्हाट्सएप पर जरूर भेजिएगा, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और हर बार जो लाइक करते हैं उसी प्रकार हज़ारों की संख्या में आप लोग लाइक करते रहिएगा। जय श्री राम।